तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा 5 एमसीयू के कैरेक्टर जो कभी भी हीरोज नहीं कहलाते जाए। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं क्लैरिफाई करूंगा कि हल्क की बात हो रही है, ब्रूस बैनर की नहीं। आप सोच रहे होंगे कि दोनों को अलग अलग इसलिए रखा क्योंकि दोनों अब अलग ही पर्सनैलिटी है। अब अगर आप ये ब्रूस बैनर की लाइफ को देखोगे तो वो उसने काफी सारे डिसीजन लिए जिन्हें आप कहीं से भी सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड डिसीजन नहीं कह पाओगे। चाहे वो कोलकाता की शांति वाली जिंदगी छोड़कर वापस शील्ड में आ जाना, या हैरी कैरियर से गिरने के बाद वापस बाइक पे न्यूयॉर्क बैटल में आ जाना। और ब्रूस बैनर को वो सब करने की कभी जरूरत थी नहीं। इनफैक्ट रैग्नारोक में भी वापस अपने सेंसेस में आने के बाद फेंडिस के सामने कूद जाना अगेन या कोई रीजन नहीं था। पर अगर हल्क की बात करें तो वो एक प्योर वॉर मॉन्गर है। हर का रेज जिसे पूरी तरह अंधा बना देता है। अब हल्क को किसी मरारी या किसी साइड में नहीं बांध सकते। हार्ड फाइट्स को ज्वाइन इसलिए करता है ताकि वो उस बैटल की हीट में अपने रेज को चैनल कर सके, चाहे वो न्यूयॉर्क बैटल हो या तो सुकोविया या सटर से लड़ना हो। या अगर हल्क से हीरो इसलिए नहीं कहा, उसका हमें रीजन मिला इन्फिनिटी वॉर में। और जब लड़ाई को पसंद करने वाला हल्क पहली बार थेनोस से मिलता है तो उसने बाहर आने से मना ही कर दिया। तो यही बात साबित कर गए तभी तक एक बैटल को एंजॉय करते हैं जब तक हीट ऑफ द बैटल उसके हाथ में चलती हो। तो सेंट्री को ऑफिशियली मार्वल का अर्थ माइटिएस्ट सुपर हीरो कहा गया। पर सुपर तो है पर हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सेंट्री को अनकंट्रोल न्यूक कह सकते हो। इसे छोड़ देने के बाद आप स्प्रे कर सकते हो, वो दो साइड में से किसी एक साइड में से किसी पूरी तरीके से खत्म ही कर देगा। जब लोग सेंट्री की बात करें तो ये एक सभी इमोशन से खौफ ही पैदा कर देता है। और क्या सेंट्री इस मुश्किल से निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। ये थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में तब स्टेब्लिश कर दिया था बॉब के डायलॉग के जरिए कि वो बिना वॉइड को जगाए सेंट्री नहीं बन सकता। तो सही मायने में सेंट्री को हमेशा से अल्टीमेट बेट कहा गया था मैनकाइंड का, पर वो इतना आइडियल बेट भी नहीं। और इसी वजह से कॉमिक्स में भी आज तक सेंट्री अपने इमेज वाले प्रॉब्लम से ऊपर ही नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ भी दुनिया से सेंट्री को हीरो मानने से डरती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन कैरेक्टर में से एक है जिसका आप कॉमिक वर्जन को ले लो या मूवी वर्जन को ले लो, स्ट्रेंज एनी डे एक हेरिडिस हीरो की डेफिनेशन में नहीं फिट आता। अब आप इस बात में कह सकते हो कि सोसरम सुप्रीम के रहने की वजह से उसको ग्रेटर गुड के लिए ट्रांस डायमेंशनल एंटिटी से लड़ता रहता है इसमें। पर स्ट्रेंज का ये एस्पेक्ट उसे गार्डियन बनाता है, एक हीरो नहीं। इन्फिनिटी वॉर में जब टाइम स्टोन के कब्जे में बात आई तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या कहा था? उसे टोनी की फिक्र नहीं थी, उसे स्पाइडरमैन की फिक्र नहीं थी। वो टाइम स्टोन के लिए इन दोनों की सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ और अर्थ के सेंटम्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बेशक इसके लिए उसे डार्क मैजिक का रास्ता चुनना क्यों नहीं पड़े, और उसने कर भी दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की शुरुआत में उसने खुद वांडा को समझाया था डार्क होल्ड इवल है और ये अपने कांटेक्ट में आने वाले को करप्ट कर देता। अब स्ट्रेंज ने आगे फिर क्या किया? उसने डार्क होल्ड को स्टडी किया और खुद करप्ट हो गया ताकि अपने डायमेंशन को बता सके। यही चीज उसको हीरोइज्म से बहुत ज्यादा दूर कर देते ले जाती है, जहाँ वो किसी हद तक जा सकता है। स्कारलेट विच एक विच है, जाहिर सी बात है, वो हीरोइज्म के कभी फ्रेम में फिट बैठी ही नहीं थी। अब उसकी इंट्रोडक्शन शुरू करें तो वो पूरी जिंदगी पेत्रोसो के साथ रहे, जहाँ उन दोनों ने स्ट्रकर के प्रोग्राम को खुद को एनरोल किया, जहाँ वो लोग सुकोविया के कई लोगों के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्री एवेंजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी वांडा की लाइफ का पहला मोटिवेशन ही बदला था। उसको अलग अलग मिशन दिए, कुछ में तो वांडा ने अनकंट्रोल हल्क को मासूम लोग पर छोड़ दिया था। इनफैक्ट एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में वांडा ने फाइट इसीलिए टेक ओवर किया क्योंकि सेंस कर लिया था कि उसने भाई को खो दिया है। और उसके बाद वांडा हमेशा से साइड चुनती, जैसे सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका की साइड, वो भी इसलिए क्योंकि सुपर हीरो एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट इम्प्लीमेंट होते ही वो सबसे पहले वांडा को ही डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब वांडा ने साइड लेना छोड़ दिया तब उसने क्या किया? वो खुद पर फोकस हो गई। उसे सेल्फ मोटिवेटेड एक्शन से ही सही, पर उसने एक हीरोइक काम किया और वो था माइंड जम को खत्म करना। एंड गेम के बाद से वांडा के कैरेक्टर ने अलग ही टर्न ले लिया। पहले खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए पूरे टाउन को बंदी बना लेती है और मल्टीवर्स मूवी में एक मल्टीवर्सल थ्रेड बन जाती है।
और विजन को जिंदा किया और उसने परफेक्ट लाइफ बनाया जिसका उसने सपना देखा। पर एक इस झूठे सपने ने वांडा को और दुख दे दिया, जिसकी वजह से उसने फंस गया रियलिटी में बनाए हुए बच्चे खो दिए। और हद तब हुई जब उन्हीं बच्चों को पाने की जिद पाल ली, और उसके बाद जो बर्बादी हुई वो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए भी बहुत ज्यादा थी। जिन लोगों ने मून नाइट को कॉमिक्स में देखा है वो अभी से मुस्कुराने लगे होंगे, पर जिन्होंने मून नाइट का असली चेहरा नहीं देखा उनसे हम कहना चाहेंगे कि सीरीज में दिखने वाला मून नाइट तो कुछ भी नहीं, और सही मायने में स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर की मल्टीपल पर्सनैलिटीज इसे हीरो नहीं बनाती। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा तो 2021 के मून नाइट इशू 13 में एक वेम्पायर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्ट्रक्चर के नाम से वो टास्क मास्टर को हायर करते एक असैसिन के लिए, जिसमें उसको मून नाइट को मारने की डील जाती है। टास्क मास्टर अपने मुंह से खुद कहता है कि उसे दुनिया का कितना भी पैसा दे दिया जाए वो कभी मून नाइट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहेगा। वो स्पाइडरमैन से लड़ लो, डेड से लड़ लेगा, यहाँ तक कैप्टन अमेरिका से भी, और मून नाइट से कभी नहीं। टास्क मास्टर आगे कहता है कि हाँ वो डरता है मून नाइट। इनफैक्ट मून नाइट का खौफ इतना है कि टास्क मास्टर उसे निकलते ही सीधा मून नाइट से कहता है कि देख भाई, तुझे किसी ने मुझे तुझे मारने की डील दी थी पर मैंने ठुकरा दिया, तो तुझे जो करना है वो कर, बस मेरे पीछे मत आना कि मुझे तुझसे डर लगता है। आप इमेजिन कर रहे हो इस कैरेक्टर का क्या खौफ है कि टास्क मास्टर उसके नाम से ही डरता है। 2006 की मून नाइट के वॉल्यूम 5 के इशू 1 में मून नाइट ने खुद ये कहा था कि उसकी कॉस्ट्यूम इसलिए वाइट है क्योंकि वो चाहता है कि उसके दुश्मन में से दूर से आता हो देख, और उससे देखने के बाद जो दर्शक उसमें फैलती है उसकी वजह से वो गोली भी नहीं चला पाते। और इसे मत मारो सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी है, पैसा में क्लियर नहीं दिखाया गया। स्टीवन ग्रांट एक सीधा साधा इंसान, पर मास स्पेक्टर एक हाईली ट्रेंड मर्सनरी, और यहाँ जो तीसरी पर्सनैलिटी जेक लॉकली वो टोटल क्रैश आउट है। मून नाइट का वायलेंट फॉर्म इतना ज्यादा कि अगर एमसी की जेक लॉकली की टोटल मैडनेस और वायलेंस को दिखा दो तो वो सीरीज मूवी से सीरीज से मूवी से बन जाएगी। तो आज की इस वीडियो के इतने आए, आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।